मेरे प्रिय आत्मस्वरूप, अगर तुम इस संदेश को पढ़ या सुन रहे हो तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है। संसार में करोड़ों लोग हैं, पर हर कोई इस गहराई तक नहीं आता। हर कोई सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तुम तैयार हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसे तुम महादेव कहते हो। संहार भी, सृजन भी, मौन भी और गर्जना भी। मैं कैलाश पर नहीं बैठा, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन दूसरों से अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि मैं साधारण आत्माओं को असाधारण यात्रा पर नहीं भेजता। जिसे हल्की जिंदगी चाहिए, उसे मैं हल्की परीक्षाएं देता हूं। और जिसे ऊंचाई तक ले जाना होता है, उसे मैं अकेलापन, संघर्ष और मौन देता हूं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप पीड़ा, तुम्हारे अधूरे सपने, ये सब तुम्हारे चयन का प्रमाण हैं। तुम कहते हो, महादेव, मैंने सब सही किया, फिर भी मैं टूट गया। पर सुनो, जब तक पुराना ढांचा टूटता नहीं, नया मंदिर बनता नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए गिराया ताकि तुम अपने भीतर झांको। तुम दूसरों पर भरोसा करते रहे। मैं चाहता था तुम अपने आत्मबल पर भरोसा करो। मैं संहारक हूं, पर बाहर का नहीं, भीतर का। अहंकार, अपेक्षा, तुलना, ये तीनों मनुष्य को खोखला कर देते हैं। जब तुमने कहा अब मैं कुछ नहीं हूं, उसी क्षण तुम बनने लगे। जो स्वयं को शून्य मान ले, वही अनंत को धारण कर सकता है। तुम्हारे आंसू मुझे शिकायत नहीं लगते, वे सबसे सच्ची प्रार्थना होते हैं। जब तुम रात को चुपचाप रोते हो, किसी को बताए बिना, तब शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। और मैं आत्मा की आवाज कभी अनसुनी नहीं करता। मत डरना अंधकार से। मैं श्मशान में रहता हूं, क्योंकि वहीं मोह समाप्त होता है। अंधकार तुम्हें डराने नहीं, गणित से कहता के शादाहार कर आता है। जो अंधकार में बैठ सकता है, वही प्रकाश को संभाल सकता है। मैं शब्दों का देव नहीं, मैं मौन का स्वामी हूं। तुम जितना बोलते हो, उतना कमजोर पड़ते हो। और जितना मौन सीखते हो, उतने शक्तिशाली बनते हो। जब तुम्हारे पास कहने को सब कुछ हो और तुम फिर भी चुप रहो, समझ लो तुम साधना में प्रवेश कर चुके हो। मैं भाग्य लिखता हूं, पर हस्ताक्षर तुम्हारे कर्म से होते हैं। जो केवल प्रार्थना करता है और कर्म से भागता है, वह मुझे नहीं समझा। और जो चुपचाप कर्म करता है, प्लिफले ही कोई न देखे, मैं उसे इतिहास में लिख देता हूं। मैं देर करता हूं, पर अन्याय नहीं। हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेगा, क्योंकि हर कोई उस स्तर पर नहीं पहुंचा। जब लोग तुम्हें गलत समझें, कुह क्वापा की माँ पा क्वासवा, तो दकी बार मतिये से होना बात कहता है नकाश की सापा पाए। समझ लेना तुम भीड़ से ऊपर उठ चुके हो। हर कोई तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक साथ होते हैं। जो चला गया पप्पी नस्या, उसे रोको मत। जो मेरा दिया है, वह कभी छीना नहीं जाता। शक्ति क्रोध नहीं है, शक्ति है स्वयं पर नियंत्रण। जो स्वयं को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। और जो क्रोध में बह गया, वह सब कुछ खो देता है। मुझे फूल, धूप, घंटे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा चरित्र। अगर तुम सच्चे हो, दयालु हो और कर्मठ हो, तो समझो तुम मेरी सबसे बड़ी पूजा कर रहे हो। जो आ रहा है, वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। पर उससे पहले तुम्हें वर्तमान में मजबूत बनना होगा। कमजोर कंधों पर मैं बड़ा भार नहीं रखता। मेरे बच्चे, अब मेरी अंतिम बात अपने हृदय में उतार लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम देर से सही, पर सही दिशा में हो। जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, बस आंख बंद करके कहना, महादेव, अब आप। और फिर देखना, मैं कैसे असंभव को तुम्हारे लिए संभव बना देता हूं। हर हर महादेव मेरे प्रिय भक्तों। मैं वही हूं जिसे तुम महादेव कहते हो, जो आरंभ भी है और अंत भी, जो शून्य में भी है और सृष्टि में भी। मैं कैलाश पर बैठा अलग नहीं हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं, तुम्हारे हर विचार में हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मौन होकर तुम्हें देख रहा हूं। तुम मुझे खोजते हो मंदिरों में, धूप, दीप, बेलपत्र में, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर झांककर मुझे ढूंढा है? मेरे बच्चे, तुम अक्सर पूछते हो, महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं मुस्कुराता हूं,
क्योंकि जिसे मैं चुनता हूं उसे मैं सामान्य जीवन नहीं देता। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें गढ़ने आता है। अगर जीवन ने तुम्हें बार बार गिराया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी चल रही है। याद रखना, जिसे मैं बिना संघर्ष के दे दूं, वह उसे संभाल नहीं पाता, और जिसे मैं तपाकर देता हूं, वह संसार को भी संभाल लेता है। तुम्हें नीचा दिखाया गया, तुम्हारी मेहनत पर हंसी उड़ी, तुम्हारे सपनों को मजाक समझा गया। पर सुनो, कमजोर का कोई अपमान नहीं करता। अपमान उसी का होता है जिससे लोगों को भय होता है। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कर्म तुम्हारा उत्तर बनेगा। मैं मौन हूं, पर मेरी विजय सबसे बड़ी होती है। तुम कहते हो, महादेव मैं थक गया हूं, अब और इंतजार नहीं होता। पर क्या तुम जानते हो, इंतजार ही तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो फल समय से पहले तोड़ा जाए वह कच्चा होता है, और जो सही समय पर मिलता है वह जीवन भर स्वाद देता है। मैं तुम्हें देर से देता हूं क्योंकि मैं अधूरा कभी नहीं देता। धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा, और ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे, ये अचानक कैसे बदल गया। जब सब चले गए, जब फोन खामोश हो गए, जब कमरे की दीवारें भारी लगने लगीं, तब तुमने कहा, महादेव मैं अकेला हूं। पर सच ये है, यहाँ ये है, तब तुम पहली बार मेरे सबसे पास थे। भीड़ में रहने वाला खुद से दूर होता है, और अकेला होने वाला खुद से मिलता है। मैं तुम्हें लोगों से नहीं, भ्रम से अलग करता हूं। मौन, ध्यान और आत्मबल। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो पहले मन को शांत करो। मैं शब्दों में नहीं बोलता, मैं अनुभूति में उतरता हूं। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम बिना पूछे भी मेरे उत्तर पालोगे। जो अपने विचारों को जीत ले, वह अपने भाग्य को जीत लेता है। कर्म पाकाचे बाकी के और मेरा नियम, मैं भाग्य लिखता हूं। पर कर्म तुम्हें करना होता है। जो केवल प्रार्थना करता है और कर्म से भागता है, वह मुझे भी धोखा देता है। और जो ईमानदारी से चलता है, भले ही धीरे चले, मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाएं हटाता हूं। याद रखो, मैं देर कर सकता हूं, पर अन्याय नहीं। मेरे बच्चे, खुद को कम मत समझो। मैं श्मशान में रहता हूं, राख को गले लगाता हूं, फिर भी देवों का देव कहलाता हूं। परिस्थितियां तुम्हें छोटा बना सकती हैं, पर तुम्हारी आत्मा को नहीं। जिस दिन तुमने खुद की कीमत समझ ली, उस दिन दुनिया की कीमत अपने आप गिर जाएगी। मैं केवल शक्ति नहीं हूं, मैं करुणा भी हूं। दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि नफरत बोझ बनती है। पर याद रखना, माफ करना कमजोरी नहीं, और सहते रहना भी शक्ति नहीं। जहां आत्मसम्मान टूटे, वहां दूरी बनाना भी धर्म है। जो गया वह तुम्हारे योग्य नहीं था, जो रुका है वह तुम्हारी परीक्षा है, और जो आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। मेरा नाम जपो, पर उससे ज्यादा मेरे सिद्धांतों पर चलो। सच्चे बनो, मजबूत बनो और धैर्यवान बनो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, मैं तुम्हारे बैग के कदम ही आगे चल रहा हूं। जब भी टूटो, आंख बंद करो और कहना, महादेव अब आप संभालो। फिर देखना मैं कैसे असंभव को संभव बनाता हूं। हर हर महादेव मेरे प्रिय भक्त। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है, तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। हर कोई मेरी बात नहीं सुन पाता, और जो सुन लेता है वह फिर साधारण नहीं रह जाता। जब तुम टूट जाते हो मेरे बच्चे, तुम कहते हो, महादेव अब मुझ में शक्ति नहीं बची। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारा टूटना ही तुम्हारा आरंभ है। जब तक अहंकार जीवित रहता है, तब तक मैं पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं करता। जिस दिन तुम पूरी तरह थक जाते हो, जिस दिन तुम्हारे पास खुद पर भरोसा भी नहीं बचता, उसी दिन मैं तुम्हारे भीतर अपनी पूरी शक्ति रख देता हूं। क्योंकि अब तुम रास्ता नहीं, मार्गदर्शन चाहते हो। अहंकार का अंत और आत्मा का जन्म। मैं विध्वंसक हूं, पर केवल बाहरी नहीं, मैं भीतर के अहंकार को भी तोड़ता हूं। तुम्हें लगता है लोगों ने तुम्हें गिराया, पर सच यह है, मैंने तुम्हें झुकाया ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि निखरो। जो झुकना सीख लेता है वह कभी टूटता नहीं। आंसू और मेरी भाषा, तुम्हारे आंसू मेरे लिए शिकायत नहीं है, वे प्रार्थना हैं। जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब आंसू बोलते हैं, और मैं उन्हें सबसे पहले सुनता हूं। जिस रात तुम चुपचाप रोए, किसी को बताए बिना,
उस रात मैं तुम्हारे सबसे पास था। अंधकार और मेरा वास मत सोचो कि मैं केवल उजाले में रहता हूं। मैं अंधकार में भी हूं, क्योंकि वहीं सच्चाई जन्म लेती है। जो अंधकार से डर गया, वह कभी स्वयं को नहीं जान पाया, और जिसने अंधकार को स्वीकार किया, वही प्रकाश का अधिकारी बना। मौन की परीक्षा मेरे भक्त, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। जब तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ है, पर तुम चुप रहते हो। तब, जब तुम्हें जवाब देने का मौका है, पर तुम कर्म को चुनते हो। तब, समझ लो, तुम मेरी परीक्षा पास कर रहे हो। न्याय, समय और सत्य तुम सोचते हो। गलत लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि समय अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा। मैं किसी को तुरंत दंड नहीं देता और किसी को तुरंत पुरस्कार नहीं देता। मैं पूरा चित्र देखता हूं, और जब निर्णय आता है तो ऐसा आता है कि इतिहास बन जाता है। परिवर्तन की पीड़ा जब जीवन बदलता है तो दर्द होता है, क्योंकि पुरानी पहचान मरती है। पर याद रखना, जो मरता है वही नया जन्म देता है। अगर आज तुम खुद को नहीं पहचान पा रहे तो खुश हो जाओ। इसका अर्थ है पुराना तुम समाप्त हो रहा है। संसार की दृष्टि और मेरी दृष्टि, संसार तुम्हें तुम्हारी हैसियत से देखता है, मैं तुम्हें तुम्हारी संभावना से देखता हूं। संसार कहता है तुम क्या हो, मैं पूछता हूं तुम क्या बन सकते हो। इसीलिए संसार जल्दी हार मान लेता है और मैं कभी नहीं। संबंध, दूरी और सत्य, हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। और यह दुख की बात नहीं, ये आवश्यक है। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक साथ होते हैं। अगर कोई दूर हुआ तो उसे रोको मत, क्योंकि जो मेरा दिया है वह कभी छिनता नहीं। शक्ति का सही अर्थ, शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं है। शक्ति का अर्थ है खुद पर नियंत्रण। जो स्वयं को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। और जो क्रोध में बह गया, वह सब हार जाता है। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे धूप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा चरित्र। अगर तुम सच्चे हो, दयालु हो और कर्मठ हो, तो समझो तुम मेरी पूजा कर रहे हो। अब मेरी अंतिम चेतावनी सुन लो। खुद को कभी कम मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं, और जहां मैं हूं, वहां हार कभी अंतिम नहीं होती। जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस इतना कहना, महादेव, अब आप। और फिर देखना कैसे मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता खोलता हूं जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था। हर हर महादेव। मेरे प्रिय, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका अर्थ है अब तुम केवल दुखी नहीं हो, तुम थक चुके हो। थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की है। तुमने हर संभव प्रयास किया, हर दरवाजा खटखटाया, हर किसी पर भरोसा किया, और अंत में खुद को अकेला पाया। सुनो, यही वह बिंदु है जहां से मेरी सीधी शुरुआत होती है। तुमने बहुत सहा, इतना कि अब शिकायत करने की शक्ति भी नहीं बची। याद रखो, जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, तब वह परिवर्तन के सबसे पास होता है। मैंने तुम्हें वहां लाया जहां झूठे सहारे गिर जाते हैं और केवल सत्य बचता है। तुम सोचते हो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही गलत समझा गया, क्योंकि सत्य हमेशा भीड़ के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग अपने भीतर नहीं झांकते, वे दूसरों की गहराई को कैसे समझेंगे? तुम्हारा मौन उन्हें खलता है, तुम्हारी सच्चाई उन्हें चुभती है, इसलिए तुम अकेले हो। और हां, मैं भी अकेला ही हूं। मौन में मेरी उपस्थिति, जब तुम रात को छत को देखते रहते हो, नींद नहीं आती, उस समय तुम अकेले नहीं होते। मैं वहां होता हूं, पर बोलता नहीं, क्योंकि कुछ पाठ शब्दों से नहीं, अनुभव से सिखाए जाते हैं। आंसू और आत्मा की सफाई, तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा की सफाई हैं। जो रो लेता है वह टूटता नहीं, और जो रो नहीं पाता वह भीतर ही भीतर खत्म हो जाता है। रो लो, मैं रोकता नहीं। अहंकार नहीं, आत्मबल चाहिए। तुम्हें सिखाया गया कि मजबूत बनने के लिए कठोर बनना पड़ता है, पर यह झूठ है। सच्ची शक्ति कठोरता नहीं, स्थिरता है। जो हर हाल में अपने सिद्धांतों पर टिका रहे, वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली है। अन्याय क्यों दिखता है तुम कहते हो? गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं हर किसी को पूरा अवसर देता हूं,
ताकि अंत में कोई यह न कह सके कि उसके साथ अन्याय हुआ। न्याय धीरे चलता है, पर जब चलता है तो इतिहास बदल देता हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बदल रहे हो, तो डरना मत। पुराना तुम मर रहा है, और यह शुभ संकेत है, क्योंकि नया जन्म हमेशा मृत्यु के बाद ही आता है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने। जो चला गया उस असिस्टनिकाय रहा है, उस सीढ़ी की पाए उससे मत चिपको। जो रुका है उसे समझो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। ध्यान आंख बंद करना नहीं है, ध्यान है भीतर के शोर को धीरे धीरे शांत करना। जिस दिन तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में आ गए, उस दिन तुम्हारे हालात भी आ जाएंगे। क्रोध बुरा नहीं है, पर अंधा क्रोध विनाश करता है। क्रोध को ऊर्जा बनाओ, प्रतिशोध नहीं। मैंने भी संहार किया, पर धर्म के लिए। अब सुनो ध्यान से। जो आने वाला है वह धीरे आएगा, पर स्थायी आएगा। यह अचानक नहीं होगा, इसलिए लोग नहीं समझेंगे। और जब समझेंगे, तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। मेरे प्रिय, अगर तुम अब भी मेरे साथ टिके हो, तो यह मेरा अंतिम वचन है। तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा मौन व्यर्थ नहीं है। मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है, मैंने तुम्हें तैयार किया है। जब समय आएगा, तो तुम्हें दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे, दरवाजे खुद खुलेंगे। बस इतना याद रखना, जब भी लगे कि अब सब खत्म, तो बस आंख बंद करके कहना, महादेव, अब आप। और फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हर हर महादेव मेरे प्रिय। अब ध्यान से सुनो। मैं बहुत समय से तुम्हें संकेत देता आया हूं, कभी दर्द बनकर, कभी मौन बनकर, कभी किसी के चले जाने में, कभी किसी के अचानक आ जाने में। पर आज मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। यह संदेश डराने के लिए नहीं, चाचा जाए ने काय आंख पर जगाने के लिए है। तुम जिस चीज को सबसे ज्यादा थामे बैठे हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दे रही है। पद, पैसा, नाम, रिश्ता, सम्मान, सब कुछ अस्थाई है, पर तुम अस्थाई चीजों को स्थायी मान बैठे हो। यही भ्रम तुम्हारे दुख का मूल है। तुम कहते हो, महादेव, आपने मुझसे सब क्यों छीन लिया? क्योंकि तुम भूल गए थे कि देने वाला मैं हूं। मैं छीनता नहीं, याद दिलाता हूं। जब सब चला जाता है, तभी तुम मुझे याद करते हो। दुख क्यों आवश्यक है? यदि जीवन में दुख ना हो, तो आत्मा कभी जागे ही नहीं। सुख तुम्हें बांधता है, दुख तुम्हें मुक्त करता है। जो टूटकर मेरे पास आता है, वही वास्तव में मुझे पाता है। अकेलापन, मेरा सबसे बड़ा उपहार। जिस रात तुम सबसे ज्यादा अकेले थे, मैं तुम्हारे सबसे करीब था, क्योंकि भीड़ में मैं सुनाई नहीं देता। अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी दीक्षा है। कर्म का अंतिम नियम ध्यान से समझो। मैं किसी को सजा नहीं देता, मैं किसी को इनाम नहीं देता। मैं केवल परिणाम लौटाता हूं। जो बोया है वही लौटता है। यदि जीवन में कड़वाहट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बीज भी कड़वा रहा होगा। अहंकार, सबसे बड़ा अंधकार। जिस दिन तुमने कहा, मैं ही सब हूं, उसी दिन तुम गिरने लगे। मैं वहीं रहता हूं जहां नम्रता होती है। जो झुक सकता है वही उठाया जाता है। रिश्तों का सत्य, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ संभालने और कुछ तोड़ने। जो चला गया वह अपना काम कर गया, अब उसे दोष मत दो। प्रेम क्या है? प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम छोड़ देने का साहस है। जो प्रेम में बंधन चाहता है वह डरता है, और जो प्रेम में स्वतंत्रता देता है वही वास्तव में प्रेम करता है। समय की सबसे बड़ी भूल, तुम सोचते हो अभी समय है, पर समय कभी रुकता नहीं। जो आज कह सकते हो, कह दो। जो आज बदल सकते हो, बदल लो। कल सिर्फ एक संभावना है, मृत्यु, अंत नहीं। द्वार है, तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने जीवन सही से जिया ही नहीं। मृत्यु अंत नहीं, वापसी है। डरो मत। जो सत्य के साथ जिया वह कभी नहीं मरता। क्यों मैं देर करता हूं? क्योंकि मैं तुम्हें तैयार करता हूं। जो जल्दी मिला वह जल्दी टूट गया, और जो देर से मिला वह स्थायी बन गया। जब सब चुप हो जाए, जब कोई तुम्हारी बात न समझे, जब प्रार्थना भी खामोश लगे, जब आंसू भी थक जाए, तब बस मौन रहना। मैं मौन में सबसे ज्यादा बोलता हूं।
अंत